फेस ऑफ फियर। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो एक छोटी वेम्पायर लड़की की कहानी है जो अपने साथ साथ और भूत प्रेतों का भी पेट भरा करती थी। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की एक और हॉन्टेड कहानी फेस ऑफ फियर्स में। दोस्तों, यह कहानी एक पीटर नाम के लड़के की है जो रात करीब 10 बजे ऑफिस से लौटते समय अपने दोस्त की कब्र पर फूल चढ़ाने के लिए गया। अपनी कार को कब्रिस्तान के सामने खड़ा करके शमशान घाट के अंदर जाने के लिए वो अपने साथ अपनी दोस्त के कब्र पर चढ़ाने के लिए फूल भी लेकर गया। दोस्तों, रात 10 बजे ही कब्रिस्तान का माहौल हद से ज़्यादा भयानक था। रात में चांद की रोशनी में ऐसा लग रहा था जैसे मानो दिन निकल रहा हो। और इतना ही नहीं, जो हवा वहाँ चल रही थी और उस हवा से जो पेड़ के पत्ते नीचे गिर रहे थे उनकी सनसनाहट भी साफ सुनाई दे रही थी। दोस्तों, पीटर रॉबर्ट की कब्र तक पहुँच जाता है और वहाँ वो जो ऑर्चिड के फूल उसकी कब्र पर चढ़ाने के लिए लेके जाता है वह वो फूल उसकी कब्र पर चढ़ा देता है और 2 मिनट शांति से वहाँ खड़ा रहता है। 2 मिनट खड़े होने के बाद जैसे ही रॉबर्ट वापस आने के लिए देखता है तभी दोस्तों उसे एक छोटी लड़की एक कब्र पर बैठी नजर आती है। लड़की के हाथ में हरे कांच का एक टुकड़ा था जिसे वह बार बार आंख पर लगाती थी, आसपास कब्रों को देखती थी। पीटर ने कुछ मिनट वहीं खड़े रहकर उस लड़की का सारा जो भी वो हरकतें कर रही थी वह देखी। वह उस लड़की की सुरक्षा के लिए प्रतीक्षा करता रहा कि शायद इसके माँ बाप आए या उसका कोई साथ घर वाला आए और उसको यहाँ से लेकर जाए। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ। जब तरस खाकर उस लड़की के पास जाकर पीटर खड़ा हुआ, पीटर कुछ देर उसके पास ही खड़ा रहा। छोटी लड़की ने जब पीटर को अपने पास खड़ा हुआ देखा वह मुस्कुराई। तब पीटर ने उससे पूछा कि बेटा, तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? दोस्तों, फिर उस लड़की ने कहा, मेरे माता पिता बगल वाले कब्रिस्तान में गए हैं, वे वहीं रहते हैं। कुछ ही दूर पर एक और कब्रिस्तान था। तभी पीटर को लगा कि शायद लड़की उस कब्रिस्तान के पास ही कहीं रहती होगी। तो लड़की पर तरस खाते हुए पीटर ने सोचा शायद इसको अपने घर का पता याद नहीं। तभी उसने पूछा, तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? तुमसे और कोई बड़ा, तुम्हारे भाई या बहन कोई नहीं है क्या? लड़की ने जवाब दिया, मेरे माता पिता मुझे यहाँ छोड़कर चले गए। पीटर ने सोचा कितने क्रूर माँ बाप हैं जो बेचारी अकेली बच्ची को यहाँ छोड़कर चले गए। तब पीटर ने बोला, कोई नहीं बेटा, आगे जो कब्रिस्तान है जहाँ तुम्हारे घर वाले रहते हैं मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ देता हूँ। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात ये थी कि जब वो छोटी लड़की से बात कर रहा था उस लड़की का सारा ध्यान सिर्फ उस कांच के टुकड़े पर था जो हरे रंग का था। वह बस उसे एक आंख से इधर से उधर देख रही थी उस कांच के शीशे में। यह देखकर पीटर ने आखिरकार उस लड़की से पूछा कि बेटा, आप इस कांच के माध्यम से क्या देख रहे हो इधर उधर? यह सुनकर जो लड़की ने उसको जवाब दिया, पीटर के रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, उस छोटी लड़की ने बोला कि इस हरे कांच के टुकड़े में मैं जो देख रही हूँ वो आप भी देख सकते हो। मैं इस कांच के टुकड़े में इतने लोगों को यहाँ गायब होते हुए देखती हूँ जिसे देखकर मुझे बहुत मज़ा आता है। यह बात सुनकर पीटर चौंक गया। दोस्तों, लड़की से उसने पूछा, गायब हो रहे लोग? पीटर को कुछ समझ नहीं आया। वह कुछ देर और लड़की के पास खड़ा रहा। फिर जब उसके घर वाले कोई नहीं आए, पीटर ने तरस खा के उस लड़की को गोद में उठाया और शमशान के बाहर निकलने लगा।
चलते चलते गोद में बैठी लड़की अचानक से गायब हो गई। उस लड़की का नाम वांडा था। जैसे ही पीटर कब्रिस्तान के बाहर कदम रखता है, अचानक मौसम बहुत ठंडा हो जाता है। उसका शरीर ठंड से कांपने लगता है। लेकिन जब पीटर का ध्यान उसकी कार के पास खड़ी उसी लड़की की तरफ जाता है जिसे वो गोद में उठा के लेके आ रहा था, दोस्तों, पीटर के पांव के तले जमीन खिसक जाती है। क्योंकि दोस्तों, इस खूनी ठंड का उस लड़की पर जरा भी असर नहीं था। उस समय वांडा कांच के एक टुकड़े के माध्यम से पीटर को देख रही थी। फिर अचानक उस लड़की के चेहरे के सारे भाव बदल गए। वो बोली, अंकल, आपके पीछे कोई है। पीटर ने पीछे मुड़कर देखा। उसे कोई नहीं देखा। उसने सोचा कि वह छोटी लड़की वांडा उससे मजाक कर रही होगी। फिर पीटर ने बोला, वांडा बेटा, चलो गाड़ी में बैठो, बाहर बहुत ठंड है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँगा। उसी समय वांडा ने कहा, अंकल, आप भी उन लोगों को देखना चाहते हो जिन्हें मैं कांच में गायब होता देखना चाह रही हूँ, जिन्हें मैं कांच में गायब होता देख रही हूँ। पीटर ने कहा कि मैं तुमसे बाद में बात करूँगा, अभी तुम फिलहाल गाड़ी में बैठो क्योंकि ठंड बहुत तेज़ है, तुम बीमार पड़ जाओगे। लेकिन वांडा ने बहुत जोर डाला, फिलहाल ये देखना होगा आपको अंकल, तभी मैं आपके साथ गाड़ी में बैठूंगी। उसकी जिद पर जब पीटर ने उसके हाथ से कांच का वो हरा टुकड़ा लिया और उसको अपनी आंख के सामने लगाया, तब उसकी आंखें दोस्तों डर से फटी की पटी रह गई। क्योंकि उस गिलास से जब पीटर ने कब्रिस्तान की तरफ देखा, तब वह उसके सामने जितने भी कब्र में दफन हुए लोग थे, वह सब घूमते नजर आ रहे थे। उसमें उसका दोस्त रॉबर्ट भी था, जिसे कोई आम आदमी अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकता। और जब पीटर ने उस कांच के टुकड़े को अपने चारों तरफ घुमाया और देखने लगा, तब उसे 3 जले हुए प्रेत अपने आसपास खड़े दिखाई दिए। और जब उसने वो कांच का टुकड़ा वांडा की तरफ घुमाया, तब उसे वांडा नहीं दोस्तों, एक छोटा पिशाच दिखाई दिया। उसकी राल टपक रही थी। अब पीटर सिर्फ कुछ सेकंड का ही मेहमान था। पीटर अब सोचने लगा कि क्यों उसने उस लड़की पर तरस खाकर उसे गोद में उठाकर अपने साथ लाने की भूल कर दी। जैसे ही उसने वांडा को छोटे छोटे पिशाच के रूप में देखा, दोस्तों, उसकी रूह कांप गई। वह डर के मारे बौखला गया। उसे कुछ नहीं समझ आ रहा था। वह गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर भागने लगा। और इतने में ही जैसे ही वो भागने की कोशिश कर रहा था, उसे बहुत ही डरावनी हंसी की आवाज़ सुनाई दी। और अगले ही पल दोस्तों, पूरे कब्रिस्तान में पीटर की दर्दनाक चीखों की आवाज़ सुनाई देने लगी। क्योंकि वह नन्हा पिशाच पीटर की पीठ पर बैठ गया था और उसने अपने नुकीले दांत पीटर की गर्दन में कम से कम 2 इंच तक घुसा दिए थे और वह बड़े ही चाव से उसका खून पी रहा था। जब उसके शरीर से सारा खून समाप्त हो गया जो उस पिशाच ने पी लिया, उसके बाद उसका शरीर बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा दोस्तों। और वहाँ रह रहे उस कब्रिस्तान में जितने भी भूत प्रेत दुष्ट आत्माएं थीं, उन्होंने बड़ी ही चाव से उसका मांस खाना शुरू कर दिया और अपनी भूख मिटाई दोस्तों। आज के लिए दोस्तों इतना ही। कहानी अच्छी लगी हो, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही रोमांचक घटनाएं ला सकूं। आज के लिए दोस्तों फेस ऑफ फियर्स में इतना ही। धन्यवाद।